हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ का चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पेरीमीटर एंड एरिया का एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर में 1 में कहा है द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस। और ध्यान रखना, अनलेस स्टेटेड यूज अप्रोक्सीमेशन 22/7 फॉर पाई। ठीक है, पाई का वैल्यू मुझे 22/7 लेना है। ठीक है, अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो, है ना। चलिए, तो निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं ना। मतलब बेटर होता है कि कुछ भी सर्कल, ये पेरीमीटर सर्कल के लिए अगर कुछ क्वेश्चन है ना, डायग्राम साथ में बना लो, विजुअलाइजेशन हो जाता है। विजुअलाइजेशन आना जरूरी है। ठीक है, अब इसका मुझे रेडियस कितना दे रखा है, सर्कल पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 44। अच्छा, पेरीमीटर पूछा है और इसका मुझे रेडियस पूछा है, पेरीमीटर दे रखा है। इसका पेरीमीटर दे रखा है 44 सेंटीमीटर। मुझे पता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है, मीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, है ना। अब पेरीमीटर अगर मान लो इसका रेडियस आर है ना, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई आर, और 2 पाई आर बराबर दिस दिस, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। पेरीमीटर ऑफ सर्कल ये भी है और इस सर्कल का 44 भी दे रखा है, तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पाई आर इक्वल्स टू 44, है ना। मुझे आर का वैल्यू चाहिए, आर को इधर पर रखते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं। मुझे आर कितना मिलेगा, आर इधर और इधर पे 44/2 पाई। ठीक है, अब पाई का वैल्यू रिप्लेस कर दो। पाई का वैल्यू कितना था, 22/7। यहाँ पे पाई का 22/7 रख दो, तो ये बन जाएगा 44 डिवाइड बाई 2 × 22/7। इस बाई 7 को ऐसे ना लेके क्या 7 ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल 7 ऊपर चला जाएगा। अब देखो, ये दोनों 11 से फैक्टर से, 11 से 2 टाइम्स, 11 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 11 × 4 और ये 11 × 2। ठीक है, अब देखो ये 4 से 2 टाइम्स जाएगा, ये कैंसिल 2 से, और ये 2 से 2, तो बचा 7। तो मेरे को रेडियस कितना मिला, 7 सेंटीमीटर। देखो रेडियस इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। यूनिट देना मत भूलना। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला कैलकुलेट करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस दिस दिस दिस। मतलब मुझे 3 सर्कल दे रखा है, एक सर्कल का मुझे सर्कमफरेंस, मतलब सर्कमफरेंस पूछा है, पर तीनों सर्कल का मुझे रेडियस अलग अलग देखा है। ये एक सर्कल है मान लो, उसके बाद ये और एक सर्कल है, इससे थोड़ा सा बड़ा इसका रेडियस है। ठीक है, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। ठीक है, इन तीनों सर्कल का मुझे सर्कमफरेंस पूछा है, पर तीनों सर्कल का मुझे रेडियस दे रखा है। इसका रेडियस मुझे दे रखा है आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। इसका मुझे रेडियस दे रखा मान लो आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस मुझे दे रखा आर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। इन तीनों के ही मुझे सर्कमफरेंस तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 डिजिट तक का मुझे आंसर बताना। मतलब मैं क्या क्या पूछ रहा है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला वाला करते हैं। पहला वाला 7 सेंटीमीटर रेडियस है, तो मुझे सर्कमफरेंस क्या होता है मेरा, सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, है ना। तो सब में 2 पाई आर लगाते हैं, इसमें 2 × पाई है 22/7 और रेडियस है 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, तो बचा मुझे 44 सेंटीमीटर। पहले वाले सर्कल का 44 सेंटीमीटर। वैसे इसका भी अगर 2 पाई आर, 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है 10, तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, 2 × 44 440/7, है ना। अब मुझे सिग्निफिकेंट डिजिट 3, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक का मुझे आंसर बताना है, तो इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 440/7 करूंगा, 6 7 42 माइनस 2072 माइनस यहाँ पे 6 पॉइंट देने पे 0 7 8 7 50, 6 माइनस 4 पॉइंट दिया हुआ था तो 0 आ जाएगा, है ना। 7 5 35 माइनस 5 पॉइंट दिया हुआ था 0, 7 7 49 माइनस 1, तो मुझे क्या मिला 62.857। तो मुझे 3 डिजिट तक, है ना, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट मैक्सिमम तक का मुझे आंसर बताना है। इससे आगे नहीं बताना, इससे पहले भी नहीं, 85 भी नहीं बोलना, पर 857 3 डिजिट तक की आपको आंसर देने को बोला है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेकंड वाले फिगर का। आप करते हैं थर्ड वाले का। इधर पे भी इसका सर्कमफरेंस होगा 2 पाई आर, 2 × 22/7 इंटू रेडियस है 12। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 22 44 इंटू 12/7, है ना। 44 इंटू 12, 12 × 4 48, 48 कैरी 4 48 49 50 52 528/7,
7। ठीक है, अब इसको मुझे फिर से 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक अगर मुझे करना है तो मैं डिवाइड कर लूँगा। 5 28/7, 7 इंटू 7 49 माइनस 38, 7 इंटू 5 35 माइनस 3, पॉइंट देने पे 0, 7 इंटू 4 28 माइनस 2, पॉइंट देते 0, 7 2 जो 14 माइनस 6, 0 8 7 जो 56, माइनस करने पे यहाँ पे जाता है 4, पॉइंट दिया हुआ था तो 0 आ जाएगा, 7 इंटू 5 आ जाता है। ठीक है, चौथा डिजिट 5 आ जाता है, ध्यान रखना 35। तो देखो अगर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट बोला है तो मुझे राउंड अप भी करना पड़ता है, राउंड ऑफ करना रहता है। देखो अगर 5 है तो राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 4.28 नहीं रहेगा, 9 रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 475.429 हो जाएगा। क्यों 9 हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5 है तो इसको, इस डेसिमल को अगर राउंड ऑफ करेंगे इधर तक, मतलब इसको राउंड ऑफ करेंगे, 8 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो ये 5 है तो ये 9 बन जाएगा। ठीक है, इसलिए आंसर 9 आ जाएगा। अब इधर पे देखो यहाँ पे क्या रहा था, 1 आ रहा था। अब 1 के बाद अगर 0 देते, 7 इंटू 1 7 ही आता। तो अगर इस प्लेस को अगर राउंड ऑफ करते इस पे तो ये 7 ही रहता और ये 0 हो जाता, मतलब 3 डिजिट तक कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको राउंडिंग पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 75.429। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोले कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल इफ रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर एंड एंगल एट द सेंटर इज 60 डिग्री। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड है, रेडियस 6.3 एंड एंगल एट द सेंटर इज 120। तो मैं क्या करता हूँ, दो दे रखा है तो मैं एक साथ ही फिगर बना लेता हूँ। ठीक है, एक सर्कल का रेडियस मुझे 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है, इस वाले सर्कल का, अरे सर्कल नहीं बनाइए, मान लो ये एक सर्कल है, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट, और ये वाला सर्कल का रेडियस 6.35 मीटर, थोड़ा सा बड़ा वाला सर्कल। दोनों को मैं फिगर साइड बाय साइड ही बना देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या बोले, सबसे फर्स्ट वाला पार्ट जो है, ये जो रेडियस इसका 3.5 सेंटीमीटर है, इसका ये वाला छोटे वाले का, ये जो एंगल एक आर्क है वो एंगल एट द सेंटर कितना बना, 60 डिग्री। मान लो एक आर्क है, ऐसा कुछ आर्क है, इतना ही पोर्शन है आर्क का, जो एंगल सेंटर में कितना बना रहा होगा, 60 डिग्री बना रहा होगा। मतलब सेंटर में ये वाला जो पोर्शन ऑफ आर्क है, मतलब इतना जो आर्क है, ये ब्लू वाला है ना, आई होप आपको समझ में आए, ये एंगल कितना बना रहा है सेंटर में, मान लो ये सेंटर में 60 डिग्री बना रही है, ये वाला जो एंगल है ना ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो इस आर्क लेंथ पूछा है, ये आर्क का लेंथ क्या होगा, और मुझे रेडियस कितना दे रखा है, 3.5। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या था, आपको ये याद रखना रहेगा, लेंथ ऑफ आर्क रहता है 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360, है ना। थीटा जो है वो आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, बाय 360, ये मेरा फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस के लिए मेरा 2 पाई हो जाएगा 22/7 और रेडियस है 3.5 इंटू थीटा कितना है, सेंटर पे एंगल कितना बना रही है वाला आर्क, 60 डिग्री बना रहे, तो 60/360, 60/360, 0 से 0 कैंसिल, इससे 1/6 गया, है ना। 7 5 35, तो ये 0.5 हो जाएगा, है ना। तो 2 इंटू 0.5 1 हो जाता है ना, 2 इंटू 0.5 1 हो जाता है, तो ये 1 हो गया, तो बचा 22 डिवाइडेड बाई 6 बचा, तो 2 से 11/3, तो मुझे कितना है लेंथ ऑफ आर्क, 11/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बोलेगा फर्स्ट केस का, दिस इज माय फर्स्ट केस। अब देखते हैं सेकंड केस। यहाँ पे सेकंड केस, इस बार यहाँ पे जो है रेडियस है 6.3 मीटर, है ना, रेडियस 6.3 मीटर है और एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 120 डिग्री। तो ये जो आर्क है, मान लो ऐसा कोई आर्क है, ये आर्क सेंटर पे एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, ये वाला, अरे अच्छा आर्क नहीं बना, ट्राई करते थोड़ा सा बेटर आर्क बने, है ना, ताकि दिखने में अच्छा लगे, बस दैट इज। ठीक है, ये मान लो, ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा, बट आई गेस इट विल डू द वर्क, है ना। ये वाला आर्क, इतना ही पोर्शन जो ब्लू कलर में है ना, ये सर्कल का इतना पोर्शन, मान लो ये सर्कल में कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, मान लो 120 डिग्री, है ना, ये 120 डिग्री, एग्जैक्ट 120 डिग्री नहीं, मैं थोड़ा सा बेटर फिगर बनाता हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट 120 डिग्री होगा यहाँ पे लगभग, अगर ये यहाँ से, अरे यहाँ से लेके मान लो यहाँ तक, ये वाला जो पोर्शन है आर्क, मान लो ये 160 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, अरे 160 नहीं, 120 डिग्री, है ना। सो दिस एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, और मुझे रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस 6.3 दे रखा है, तो मुझे इसका पूछा है लेंथ ऑफ आर्क, एक ब्लू वाले लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा। अब मुझे पता है लेंथ ऑफ आर्क होता है 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360, तो रख दो 2 इंटू पाई है 22/7 इंटू थीटा कितना है 120/360, है ना।
ये आर्क कितना थीटा बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे 120 डिग्री, तो 120/360। तो 0 से 0 कटा, 12 से 1 टाइम्स, 12 से 3 टाइम्स, इधर पे 1/3 बचा। ठीक है, अच्छा आर का वैल्यू पुट करना भूल गया, इधर पे आर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आर कितना है 6.3, इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये देखो 3 से 2.1 टाइम्स से कैंसिल होगा, है ना, 6.3 को 2.1 टाइम्स जाएगा, और 7 से 7 3 टाइम्स जाएगा, है ना, तो बचा 22 विच इज 44 इंटू 0.3। 44 इंटू 0.3 कितना था, 4 3 12 कैरी 1, 4 0 12 13। एक पॉइंट पहले यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 13.2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर दैट इज कर्व पोर्शन एज वेल एज द टू स्ट्रेट पोर्शन ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेक्टर एंगल 75 डिग्री। मतलब यहाँ पे क्या पूछा, देखो आपको पेरीमीटर पूछा है सेक्टर का। अब सेक्टर क्या होता है, मान लो एक सर्कल है, ठीक है। अब सेक्टर क्या होता है, मान लो एक आर्क है, मान लो 75 डिग्री जो सबटेंड कर रहा होगा, मान लो ये वाला आर्क है, ये आर्क सेंटर में मान लो ये रेड वाला 75 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं। सेंटर इधर पे, थोड़ा सा सेंटर इधर पे होगा ना। तो यहाँ पे देखो जो मेरा सेक्टर बनेगा ना, वो ये वाला ही पोर्शन बनेगा। ठीक है, जैसे कि आप पिज़्ज़ा खाते हो ना, पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा निकालते हैं ना, वो किस शेप में होता है, वो सेक्टर के शेप में होता है। सो यहाँ पे मेरा जो सेक्टर है ना, वो कौन क्या शेप है, मालूम कौन सा शेप है, वो ये वाला ही शेप है। दिस शेप इज माई सेक्टर, ये मेरा सेक्टर है ये पूरा। ठीक है, तो इस शेप का मुझे क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछा है, मतलब इसका बाउंड्री का लेंथ पूछा है, ये वाला एरिया का। ठीक है, दिस इज माई सेक्टर। मतलब पिज़्ज़ा जो खाता हो ना, पिज़्ज़ा का टुकड़ा कैसा दिखता है, अरे आ गया पेन, हाँ पिज़्ज़ा है ना, एक सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा दिखता है, तो ये उस शेप को हम लोग सेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब उस सेक्टर का हम लोग को पेरीमीटर पूछा है, मतलब लेंथ ऑफ इस बाउंड्री पूछा है ना। मतलब उसका लेंथ ऑफ द बाउंड्री क्या हो जाएगा, एक तो ये वाला आर्क लेंथ, ये जो सेक्टर है किस चीज़ का कंसिस्ट करता है, एक तो आर्क लेंथ हो गया ये, और ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, ये तो दोनों ही रेडियस है। इसका मतलब आर्क लेंथ है ना, प्लस 2 रेडियस ऐड कर देने से मुझे इस सेक्टर का पेरीमीटर मिल गया। ठीक है, बस यही करना है मुझे। तो ये वाला है 75 डिग्री, ये वाला 75 डिग्री है ना, और यहाँ पे मुझे रेडियस दे रखा 14 सेंटीमीटर, है ना। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क होता है 2πr इंटू थीटा बाई 360, है ना। मुझे थीटा 75 डिग्री दे रखा, तो निकाल लेते हैं 2 इंटू पाई 22/7 रख लेते हैं। पाई इंटू रेडियस मुझे दे रखा 14 इंटू थीटा कितना दे रखा 75 डिग्री बाई 360, है ना। अब इसमें क्या क्या कैंसिल होता है, इसमें अगर कुछ कैंसिलेबल है तो कर लेते हैं। देखो 7 से ये 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। ये 5 से जाएगा, 5 इंटू 1, 5 इंटू 5 25, ये 5 से 6, 5 7 5 35 2, ठीक है। फिर ये कैंसिल जाएगा 3 से, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 3 से ये 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 2 से ये 12 टाइम्स जाएगा, फिर से ये 6 टाइम्स, ये कैंसिल, तो मुझे क्या मिला 22 इंटू 5/6। ये फर्दर कैंसिलेबल है, कैंसिल कर लेते हैं। 2 से 3 टाइम्स, और ये 2 से 11 टाइम्स, तो जो मुझे कितना मिला 50, 11 5 55/3। तो मुझे लेंथ ऑफ आर्क कितना मिला ये, ठीक है। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू ये आर्क लेंथ प्लस 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस, 2 रेडियस को भी तो ऐड करना है, दिस प्लस दिस, 2 इंटू रेडियस बोलो या फिर आर प्लस आर बोलो, एक ही बात है, आर प्लस आर, आर प्लस आर, तो कर देता है। तो 55/3 प्लस 14 प्लस 14, यही हो जाएगा मेरा आर्क लेंथ, बिल्कुल। तो इसका मेरा आंसर आ जाएगा 28 प्लस 55/3, तो इनको ऐड करता है तो क्या आ जाएगा 28 इंटू 3 प्लस 55/3, 28 इंटू 3 कितना होता है, 8 3 24 कैरी 2, 3 6 7 84 प्लस 55/3, 84 प्लस 55, 5 प्लस 4 9 कैरी 1, सॉरी 9 में कैरी 1 थोड़ी होता है, 8 प्लस 5 13, 139/3, तो मेरा आंसर आता है 139/3। अब 139/3 को आप मिक्स फ्रैक्शन में वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो।
तो इसको हम लोग ऐसे भी रहने दे सकते हैं, पर लेट्स कन्वर्ट इट टू डेसिमल। ठीक है, मैं डेसिमल में प्रेफर करता हूँ। तो 139/3, 4 इंटू 3 12, माइनस 19, 6 3 18, माइनस 1। वैसे इसको मैं मिक्स में रख सकता हूँ, 46 होल 1/3 भी लिख सकते हैं, 46 होल 1/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चन है ना। तो मैंने अलग हर एक क्वेश्चन को अलग अलग 3-3 क्वेश्चन में अलग अलग पार्ट में करने वाले। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन करते ही है, फिर नेक्स्ट पेज में हम लोग बाकी के 3, फिर आखिरी में बाकी के 3 करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वाला। यहाँ पे इसका पेरीमीटर निकालने को बोला। देखो अब ये जो फिगर है यहाँ पे, ये तो दो स्ट्रेट लाइन्स है ना, दिस और दिस स्ट्रेट लाइन्स है। ठीक है, तो वो दो स्ट्रेट लाइन का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, वो दो स्ट्रेट लाइन का लेंथ है 80 + 80, है ना, प्लस ये एक सेमी सर्कल है और इसका रेडियस कितना है, टोटल ये डायमीटर 60 दे रखा है तो रेडियस 30 हो गया, और एक सेमी सर्कल है, इसका रेडियस भी 30 हो गया, है ना, दोनों ही 60-60 है। तो क्या हो जाएगा, प्लस दो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पाई इंटू आर, तो पाई इंटू रेडियस कितना है 30, बस। सो दिस वुड बी माई पेरीमीटर। तो 80 + 80 इज 160, प्लस 2 3 जा 60, 60 पाई। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो या फिर ऐसे भी रख सकते हो, या फिर और अगर कुछ कुछ कॉमन है तो वो भी ले सकते हो। 60 पाई और इसमें क्या कॉमन है, अगर 10 लिया, 10 नहीं, 10 20 कॉमन है। ठीक है, अगर मैं 20 कॉमन ले लिया, 80 + 3 पाई बच जाएगा। ठीक है, दिस वुड बी माई पेरीमीटर फॉर फर्स्ट वाला। अब करते हैं अगला वाला। अब ये वाला जो फिगर है यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक ये वाला आउटर पेरीमीटर है और एक इनर पेरीमीटर है, प्लस ये वाला लेंथ है। ठीक है, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये आउटर वाला लेंथ कितना हो जाएगा, पाई आर, सेमी सर्कल है तो पाई आर कितना होता है, पाई रेडियस कितना है, टोटल 12 है तो रेडियस 6 हो जाएगा, मतलब इसका हो जाएगा पाई इंटू 6, पाई इंटू 6, प्लस ये अंदर का पेरीमीटर, ये पाई इंटू 4 हो जाएगा, क्यों, ये टोटल 8 है तो आधा हो जाएगा रेडियस, तो पाई इंटू 4 प्लस पाई इंटू 4, है ना, प्लस देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कितना है, ये टोटल 12 है और ये 8 है ना, तो बचा कितना, 12 - 8, दिस इज 4 + 4, है ना। तो मेरे को फाइनल आंसर आ जाएगा दोनों में, अगर 2 पाई कॉमन लिया, अरे अगर मैंने एक सेकंड, मैं इरेजर को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। पाई इंटू 6, मैं इसको 6 इंटू पाई 6 पाई लिख सकता हूँ, प्लस 4 पाई प्लस 4 लिख सकता हूँ। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर इन दोनों में से 2 पाई कॉमन ले लो तो बचेगा 3 पाई, सॉरी 3 + 2 + 4, है ना। अरे कॉमन क्यों ही लेना है, तो 6 पाई + 4 पाई 10 पाई होता है ना, 10 पाई + 4। अब 10 पाई + 4 आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, या फिर 2 कॉमन ले ले तो 5 पाई + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस मैं फाइनल आंसर, अगर आपको पाई का वैल्यू 22/7 रख के बाकी फाइनल कुछ भी निकालना तो आप निकाल सकते हो। और इसका यूनिट लिख देते हैं, इसका यूनिट सेंटीमीटर, देखो इसका यूनिट मीटर होना चाहिए, है ना, यहाँ पे मीटर है तो इसका यूनिट मीटर होना चाहिए, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाला। अब देखो क्या ये फिगर सेमी सर्कल्स ही है, 1 2 3 4, 4 सेमी सर्कल्स है, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, टोटल ये डायमीटर 10 है तो रेडियस 5 हो जाएगा, तो मुझे 5 सेमी सर्कल, तो 5 सेमी सर्कल 5 इंटू सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, पाई आर होता है ना। तो ये बन जाएगा 5 इंटू पाई, रेडियस कितना है, रेडियस भी 5 ही है तो ये हो जाएगा 25 पाई, है ना। पाई का वैल्यू आप कुछ भी रख लो, 22/7 रख के इसको कैलकुलेट कर सकते हो, मैं इतने में ही छोड़ रहा हूँ, 25 पाई। ठीक है, अब देखते हैं आगे के 3 क्वेश्चन। ये वाला फिगर, अब ये वाला फिगर देखो, ये भी एक सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, 3 सेमी सर्कल है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, फोर्थ का 3 इंटू सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पाई आर होता है, मतलब 3 पाई, रेडियस कितना हो जाएगा, ये टोटल 12 दे रखा है देखो, तो रेडियस 6 हो जाएगा, 3 इंटू पाई इंटू 6, तो मेरा आंसर हो जाएगा 18 पाई। अब पाई का वैल्यू रख के आप इसका फाइनल आंसर, आप डेसिमल हो फ्रैक्शंस में उसको निकाल सकते हो। ये हो गया फोर्थ वाला। अब देखते हैं फिफ्थ वाला। अब फिफ्थ में देखो ये क्या फिगर है, एक तो मुझे यहाँ पे 1/4 क्वार्टर ऑफ अ सर्कल दिख रहा है, एक सेमी सर्कल दिख रहा है, फिर एक क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, फिर एक सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, सेमी सर्कल, ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, और मुझे साइड लेंथ ये 14 दे रखा है। ठीक है, मतलब ये
14, हाँ 14 दे रखा है, तो इस फिगर का टोटल मेरे को पेरीमीटर पूछा है। तो देखो यहाँ पे देखो, ये क्वार्टर सर्कल और एक सेमी सर्कल, ठीक है, यही ऐसे ही चार फिगर्स, ऐसे चार कंटिन्यूस हो रहे हैं, ठीक है, मतलब एक क्वार्टर सर्कल और एक सेमी सर्कल, देखो यहाँ पे भी ये एक हो गया, वैसे ये क्वार्टर सर्कल, ये सेमी सर्कल, ये दो हो गया, ये क्वार्टर सर्कल और एक सेमी सर्कल, ये तीन, ये क्वार्टर सर्कल एक सेमी सर्कल, ये चार, मतलब मुझे एक क्वार्टर सर्कल का निकालना है और एक सेमी सर्कल का निकालना है, उन दोनों को ऐड करके इंटू 4 कर देने से पूरे फिगर का मिल गया। बिल्कुल, तो बस मैं फोकस करूंगा एक क्वार्टर सर्कल का पेरीमीटर। इस क्वार्टर सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पाई आर बाई टू होता है, पाई आर बाई टू प्लस ये सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, उसका आर, मतलब इस सेमी सर्कल का आर और इंटू पाई प्लस पाई आर होता है। ठीक है, अब इसका रेडियस कितना है इस क्वार्टर सेमी सर्कल का, देखो इसका रेडियस क्या 14 हो जाएगा, है ना, ये क्वार्टर सेमी सर्कल तो रेडियस 14 ही हो जाएगा, तो पाई आर बाई टू करोगे तो आपको पाई इंटू रेडियस कितना है 14/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 7 पाई, है ना, प्लस पाई आर। इस बार पाई आर जो सेमी सर्कल का जो मुझे लेना है, सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना, सेमी सर्कल तो इसका रेडियस आधा हो जाएगा। क्वार्टर सर्कल में देखो अरे रेडियस ये होता है, पर सेमी सर्कल का रेडियस इसका आधा हो जाएगा ना 14/2, तो मेरे इसको मिल जाएगा पाई इंटू 7। ठीक है, तो पाई इंटू 7 प्लस पाई इंटू 7, मतलब 7 पाई प्लस 7 प्लस 14 पाई आ जाएगा मेरे को, एक सेट ऑफ सेमी सर्कल और एक क्वार्टर सर्कल। तो इसको इंटू 4 करूंगा तो मेरे को सारे सर्कल का मिल जाएगा इंटू 4, तो दिस वुड बी माई आंसर। 14 पाई इंटू 4, 14 इंटू 4, 14 56 पाई, 56 पाई हो जाएगा मेरा आंसर। तो पाई का वैल्यू रख देने से कैंसिल हो जाएगा, 56 इंटू पाई इज 22/7, 8, सो 8 इंटू 22, 8 इंटू 2 16 का 6 कैरी 1, 8 इंटू 16 17, 176 सेंटीमीटर वुड बी माई पेरीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फिफ्थ। अब देखते हैं सिक्स वाला। ठीक है, इस पूरे फिगर का मुझे पेरीमीटर पूछा है। ठीक है, अब देखो इस पूरे फिगर का, आई होप आपको हम लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन एक किया था, है ना, इसका पेरीमीटर प्लस ये जो अगर ऐसे ऐसे करके आप कैसे भी जाओ, उसका पेरीमीटर सेम ही होता है। ठीक है, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में आप अगर एक सीधा ऐसा पेरीमीटर बनाओ या फिर जिगली ऐसे एक सेमी सर्कल फिर सेमी सर्कल मिला के बनाओ, तो ये वाला इस इक्वल्स टू ये वाला होता है। अगर आपको वो वाला कॉन्सेप्ट याद है तो आप वैसे कर सकते हो, वैसे नहीं तो आपको एक एक पेरीमीटर आपको देख देख के करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग एक एक निकाल के करते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग पेरीमीटर निकाल लेते हैं। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर, और रेडियस क्या हो जाएगा, ये टोटल 28 दे रखा है तो 14, तो पाई इंटू 14 हो जाएगा। इसका मैं पाई इंटू 14 लिख लेता हूँ, 14 या फिर 14 पाई लिख लेता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका रेडियस क्या होगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का 14 है। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 14 है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक 7 है, यहाँ से लेके 7 है, तो ये 7/2 हो जाएगा, इसका रेडियस 7/2 हो जाएगा। बिल्कुल, सो पाई इंटू 7/2 हो जाएगा इसका पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर 7/2 पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। सेम है, इसका पेरीमीटर कितना, इसका 7/2 पाई है तो इसका भी 7/2 पाई ही हो जाएगा। सेम है, इसका भी 7/2 पाई ही होगा क्योंकि सारे इक्वल लेंथ का है, तो ये भी 7/2 पाई हो जाएगा। सो मेरे को टोटल पेरीमीटर क्या मिला, 14 पाई प्लस 7/2 पाई प्लस 7/2 पाई प्लस 7/2 पाई प्लस 7/2 पाई, 14 पाई प्लस 4 इंटू 7/2 पाई, ऐसा भी लिख सकता हूँ। ये 2 गया तो ये बच जाएगा 14 पाई प्लस 14 पाई ही मिलता है ना। देखो ये 4 इंटू 7/2 पाई लोगे तो 14 पाई ही मिलेगा, एक ही बात है। तो आपको मिलेगा 28 पाई। पाई का वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, 28 इंटू 22/7, 7 इंटू 4, यहाँ पे मिल गया मुझे 88 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 6 वाला। अब देखते हैं हम लोग 7, 8 और 9। तो इसके लिए मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ थोड़ा सा इसको। ठीक है, इसको क्रॉप कर लेने से अब हम लोग करते हैं 7, 8, 9। अब देखो यहाँ पे 7, 8, 9 में देखो ये भी एक सेमी सर्कल है, ये भी एक सेमी सर्कल है और ये भी सेमी सर्कल है। अब देखो इस वाले सेमी सर्कल का तो पाई आर पता है, इस वाले सेमी सर्कल का भी पाई आर पता है, पर इस वाले सेमी सर्कल का मुझे रेडियस ही नहीं पता। ठीक है, फिर डायमीटर मुझे नहीं पता, तो डायमीटर पहले निकालना पड़ेगा, ये वाला लेंथ मुझे निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालूंगा, देखो पाइथागोरस लगा के यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है 90 डिग्री, है ना। तो ये 6 है, 8 है, तो ये कितना बनेगा, दिस वुड बी अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 36। 64 प्लस 36 कितना होता है 100, अंडर रूट ऑफ 100 कितना था 10। इसका मतलब ये टोटल लेंथ मुझे 10 दे रखा है। ठीक है, ये दिस इज
10। ठीक है, तो अब इस बड़े वाले का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पाई आर। अगर ये टोटल 10 है तो रेडियस 5 हो जाएगा, तो इसका बड़े वाले का पाई इंटू 5 पाई हो जाएगा। वैसे ये वाला टोटल लेंथ 4 है, रेडियस इसका 4 हो जाएगा, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4 पाई और इसका पेरीमीटर हो जाएगा 3 पाई। तो टोटल पेरीमीटर क्या होगा, 5 पाई प्लस 4 पाई प्लस 3 पाई, विच इज 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 पाई। ठीक है, अब पाई का वैल्यू रख के आप बाकी कैलकुलेट कर सकते हो। करते हैं आगे वाला। अब ये 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो टोटल कितना है, टोटल 12 है ना। टोटल 12 है, तो इस इस वाले जब सेमी सर्कल है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 12/2 6 हो जाएगा, तो इसका पेरीमीटर 6 पाई हो गया। ठीक है, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 6 पाई, है ना। तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा, इसका रेडियस 2 हो जाएगा, तो 2 पाई, ये भी 2 पाई, ये भी 2 पाई, तो टोटल पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 6 पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई, विच इज 12 पाई। ठीक है, चलिए अब इसका निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक मुझे 10 दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक 10 दे रखा है। ठीक है, तो इसका मेरे को रेडियस कितना मिला, 10 मिला, तो इसका ऊपर बड़े वाले उसका हो जाएगा मुझे 10 पाई मिलेगा, और इस का मुझे 5 पाई मिलेगा। क्यों, रेडियस इसका 5 ही रहेगा ना, यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर 10, तो यहाँ तक 5 पाई, और इसका भी मुझे 5 पाई। तो मुझे टोटल पेरीमीटर क्या मिलेगा, 10 पाई प्लस 5 पाई प्लस 5 पाई, विच इज 20 पाई। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बोला, इफ डायमीटर ऑफ अ कार टायर इज 56 सेंटीमीटर, फिर हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रेवल फॉर टायर टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, एक डायमीटर, एक टायर है, मान लो ये टायमीटर का, टायर का मुझे डायमीटर दे रखा है 56। अगर 56 डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस उसका आधा हो जाएगा, है ना। रेडियस इज डायमीटर बाई 2 d/2 होता है, विच इज 56/2, 2 इंटू 2 4, 2 8 16, तो मुझे रेडियस कितना मिला, 28 सेंटीमीटर। तो मैं रेडियस से लिख लेता हूँ 28 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब क्या बोला है, इसको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, हाउ मच द कार नीड टू ट्रैवल फॉर द टायर टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए कितना डिस्टेंस चलना पड़ता है कार को। ठीक है, देखो इस चीज को समझने के लिए मैं इस, मान लो ये टायर है ना, इसके ऊपर मान लो एक मार्क है, एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसको मार्क है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये टायर जो है एक रेवोल्यूशन कर रहा है, मतलब कैसे क्या कर रहा है, रेवोल्यूशन ऐसे करके आगे बढ़ता, आगे भी बढ़ रहा है, घूम भी रहा है। आगे बढ़ने के लिए घूमना पड़ता है ना, ऐसे करके आगे घूम, ऐसे ऐसे करके करके एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए वापस से अपने इसी जगह में उसको आना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर देखो इसका जो पोजिशन है वो बेसिकली वो जो डॉट ने कितना मूव कर दिया, अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन अगर मूव करना है तो डॉट जो है ना कैसे मूव कर रहा है, देखो इसका स्टार्टिंग पोजीशन ये था, एंडिंग पोजीशन भी यही है, तो उसने क्या एक सरकमफेरेंस के बराबर ही उसने डिस्टेंस कवर करा, बिल्कुल। ठीक है, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए उसको एक पेरीमीटर चलना पड़ेगा, है ना। फॉर द हाउ फॉर द कार नीड्स टू ट्रेवल फॉर द टायर टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन ना, तो हम लोग को एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन कार needs to travel 1 पेरीमीटर, या फिर 1 पेरीमीटर बोलो, और पेरीमीटर बोलो, या फिर सरकमफेरेंस के बराबर। तो मुझे सरकमफेरेंस क्या है, 2 पाई आर होता है सर्कल का, तो रख दो वैल्यू, 2 इंटू पाई है 22/7, और रेडियस इसका कितना है, 28 है। ये 4 टाइम्स गया, तो 4 इंटू 2 8 इंटू 22, 8 इंटू 22 कितना होता है, 8 इंटू 2 16 16 17, 176 मीटर के सेंटीमीटर, 176 सेंटीमीटर, है ना। तो मतलब कार को 176 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा टायर को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। फिर सेकंड पार्ट में पूछा, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस डज द टायर मेक इफ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर। अगर कार ने 10 किलोमीटर चला तो कितने उसने रेवोल्यूशन लगाए होंगे। अब देखो सेकंड पार्ट करने के लिए, सेकंड के लिए क्या करता है, मुझे ये पता है कि एक रेवोल्यूशन में वो कितना चल लिया, 176 सेंटीमीटर कवर्ड, है ना। एक रेवोल्यूशन में इतना चलता है, तो कितने रेवोल्यूशन में वो कवर करेगा, 10 किलोमीटर, यही तो पूछा है।
ठीक है, तो कितना किलोमीटर करना पड़ेगा ताकि वो 10 किलोमीटर कवर कर पाए। देखो सबसे पहले मुझे यूनिट सेम कर लेते हैं, मैं 10 किलोमीटर को सेंटीमीटर में ले जाता हूँ, है ना। सो 10 किलोमीटर, मुझे ये पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, है ना। अब मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई, तो इधर पे भी इंटू 1000 करूंगा, है ना, और इधर पे भी 1000 कर दूंगा, है ना। तो ये बन जाएगा 1000 बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पे 1000 मीटर इक्वल्स टू 100 इंटू 000 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो 1000 मीटर को मैं क्या, मैं 1 किलोमीटर लिख सकता हूँ। सो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर हो गया। अब मुझे 10 किलोमीटर चाहिए, तो इधर पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर से भी 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे 10 किलोमीटर इन सेंटीमीटर्स मिल जाएगा। सो 10 किलोमीटर मतलब इंटू 10, इधर पे भी इंटू 10 किया, बोथ साइड पे इंटू 10, इधर पे भी इंटू 10 किया, तो इधर पे बन जाएगा 10 किलोमीटर इक्वल्स टू 1, 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, है ना। मतलब 10 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, इतना सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग यूनिटरी मेथड से करते हैं, देखो जैसे कैसे करेंगे, एक रेवोल्यूशन में 176 सेंटीमीटर चला, ठीक है। तो मान लो एक्स रेवोल्यूशन में चलेगा कितना सेंटीमीटर, 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 सेंटीमीटर। तो मुझे एक्स का वैल्यू चाहिए, मतलब कितना रेवोल्यूशन घुमाए वो चाहिए, इसको एक्स ले लिया, है ना। तो एक्स कैसे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इंटू दिस इक्वल्स टू दिस इंटू दिस। आई होप आपको ये मेथड पता है, ठीक है। सो एक्स इंटू 176 इक्वल्स टू 1 इंटू 1 1 2 3 4 5 6, तो मुझे एक्स क्या मिलेगा, 1 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 176, ठीक है। इतने वो क्या करेगा, रेवोल्यूशंस करेगा। तो ये 4 से कैंसिलेबल है, ये 4 से 4 इंटू 4 16, 164 इंटू 4, ये 4 से कितना टाइम्स आएगा, 4 इंटू 2 8, ठीक है। 2 0, 4 इंटू 5 20, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। 4 फिर से 4 से कैंसिलेबल है, 11 टाइम्स आएगा, 4 से 6 4 24, 104 इंटू 2 8, 2 0 4 इंटू 5 20, फिर 1 2 1 2, है ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6250, ठीक है, सही है। अब बचा 6250 डिवाइड बाई 11, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 62500 डिवाइड बाई 11, 11 इंटू 555 माइनस 75, 11 6 जा 66 माइनस 9 5 आ चुका है, 62, हाँ 90, 11 8 जा 88 माइनस 20, 11 इंटू 1 11 माइनस 9, अब पॉइंट देते हैं 0, 11 इंटू 8 88, है ना। अप्रोक्स मेरे को कितना रेवोल्यूशन मिला, 5681.8 रेवोल्यूशंस, ठीक है। दिस इज माई अप्रोक्सीमेट आंसर, या फिर आप 56812 भी, अगर आपने इसको अप्रोक्सीमेट मतलब क्या बोलते हैं, राउंड अप कर दिया, तो आप इसको कह सकते हो 5681, सॉरी 5682 भी कह सकते हैं, मतलब राउंड ऑफ करके, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बोला है फाइंड द टोटल पेरीमीटर ऑफ द ऑल पीटल्स इन ईच ऑफ द गिवन फ्लावर्स। यहाँ पे एक फ्लावर दे रखा, फ्लावर शेप में दे रखा है, इसका पीटल्स जो है ना, ये पत्ते जो है ना, इनका सबका मिला के पेरीमीटर क्या है, आपसे वो पूछा है, ठीक है। यहाँ पे 4 पीटल्स है, यहाँ पे एक, टोटल 6 पीटल्स, 2 3 4 5 और 6 पीटल्स है। देखो इसको करने का बहुत ईजी तरीका एक है, अगर आप ध्यान से देखो, है ना, आपको ये वाला शेप क्या दिख रहा है, देखो ये वाला ही शेप आपको क्या सेमी सर्कल दिख रहा है ना, ओनली दिस शेप इज अ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल। वैसे ही ये दूसरा सेमी सर्कल, वैसे ये तीसरा सेमी सर्कल, वैसे ये चौथा सेमी सर्कल। क्या ये फिगर 4 सेमी सर्कल्स मिलके बना है, बिल्कुल। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर नंबर 1 वुड बी, पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 सेमी सर्कल्स है, और एक सेमी सर्कल्स का पेरीमीटर कितना होता है, पाई आर होता है ना, 4 इंटू पाई आर। अब इसका रेडियस क्या होगा, बस वो पता करना है। ये साइड मुझे 14 दे रखा है, 14 बिकम्स डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 7, है ना। तो मेरा आंसर हो जाएगा 4 इंटू पाई इज 22/7 और रेडियस इज माई 7, ये पुट कर देंगे, 7 7 कटेगा, बचेगा 88 सेंटीमीटर। तो इस ये चारों पीटर्स का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर। अब ऐसे अब यहाँ पे आपको ये बस यही फाइंड करना है, इसमें कितने सेमी सर्कल्स है, ठीक है। यहाँ पे सेमी सर्कल्स नहीं होगा, पर ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, देखो ये वाला एंगल क्या होगा, दिस एंगल वुड बी 120 डिग्री होगा, है ना, ये क्योंकि ये हेक्सागन है ना, हेक्सागन में ये एंगल 120 डिग्री होता है। तो
अगर आप ये वाला लो तो दिस वोंट बी अ सेमी सर्कल, है ना, ये एंगल 120 डिग्री है, ठीक है। सो अगर 120 डिग्री वाला आर्क है तो इसका लेंथ क्या बोलते हैं, इसका एक का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, बस ये एक आर्क लेंथ लेता है, ठीक है। दिस इज थीटा इज, दिस वुड बी 120 डिग्री, तो पाई आर, 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 होता है ना, मतलब 2 इंटू पाई विच इज 22/7 इंटू रेडियस है इसका 42 ही हो जाएगा, ये यही रेडियस हो जाएगा 42 इंटू थीटा विच इज 120/360, है ना। 120 ये 3 से जाएगा कैंसिल, 3 से ये 3 1 जा 6, 3 1 जा 3, 20, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12 जाएगा, 7 से ये 2 टाइम्स कटेगा और कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये वाला एक पेरीमीटर लूंगा, इस पेरीमीटर का ये 120 डिग्री है, तो इस पेरीमीटर का लेंथ निकालो, मतलब उस आर्क का लेंथ, आर्क लेंथ क्या हो जाता है, आर्क लेंथ इज 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360, है ना। तो मैं ये वाला आर्क लेंथ निकालूंगा, तो ये वाला आर्क लेंथ के लिए क्या मेरा थीटा 120 डिग्री हो जाएगा, दिस वुड बी 120 डिग्री, है ना, विच इज 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हो जाएगा 42, है ना, 42 सेंटीमीटर यही रेडियस हो जाएगा, 2 इंटू 42 इंटू थीटा, थीटा इज 120 डिवाइड बाई 360, से ये कटा, ये 12 से 1 टाइम्स, 12 से 3 टाइम्स, 3 से 1 20, 3 1 1 to 4, है ना, 7 से ये 2 टाइम्स कटेगा तो बचेगा 88 सेंटीमीटर, मतलब बस इस एक आर्क का लेंथ कितना है, 88 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ पे कितने आर्क है, ये एक आर्क हो गया, ये 2 आर्क हो गया, ये फिर ये 3, अरे वापस से बना देते, ये एक आर्क हो गया, ठीक है, ये 2 आर्क हो गया, ये 3 आर्क हो गया, ठीक है, ये 4 आर्क हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। टोटल कितने, 6 आर्क है, ऐसे कितने आर्क है, टोटल 6 आर्क है। सो देयरफॉर पेरीमीटर टोटल, पेरीमीटर वुड बी 6 इंटू 88, 6 8 या 48 कैरी 4, 6 8 48 प्लस 4 52 सेंटीमीटर। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे दे रखा है रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ 2 सर्कल्स इज 5:4, मतलब 2 सर्कल का पेरीमीटर का रेशियो मुझे 5:4 बोल, फाइंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस, ठीक है। तो फिर 2 सर्कल है मान लो, है ना, मान लो ये एक सर्कल है, इसका रेडियस है मान लो R1, और ये दूसरा सर्कल है, इसका रेडियस मान लेते हैं R2, है ना। अब मान लो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 पाई R1, है ना, और इसका हो जाएगा 2 पाई R2 हो जाएगा। अब मुझे इन दोनों का ही रेशियो दे रखा है 5:4, मतलब रेशियो, पेरीमीटर का रेशियो मतलब रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर, इनका पेरीमीटर का रेशियो क्या हो जाएगा, दिस बाय दिस, मतलब 2 पाई R1 डिवाइडेड बाई 2 पाई R2, और ये मुझे कितना दे रखा है, 5:4 दे रखा है, 5:4 दे रखा है। और मुझे क्या पूछा, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस, मतलब R1/R2 पूछा क्या है हम लोग को, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस, मतलब R1/R2 ही पूछा है ना। अब देखो इसको अगर आपने ऐसे लिख लिया तो ये देखो 2 2 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, बचा क्या, R1/R2 इक्वल्स टू 5/4 ही बचा, ठीक है। तो मुझे यही रेशियो पूछा था R1/R2 का, सो R1/R2 का रेशियो भी हो जाएगा 5/4 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 8, एंड हमारे फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 6.6, दैट इज एरिया वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।